अच्छा ईमानदारी से बताओ, 10 माला करते हो वो किस लिए करते हो? क्या ऐसा आता है क्या कि हम 10 माला कर रहे हैं तो मेरे गुरुजी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसीलिए करते हो? क्यों करते हो 10 माला, क्यों करते हो? क्या होता है उससे, 10 माला से क्या होता है? क्योंकि सुख समृद्धि बनी रहती है। क्या नहीं? क्या नहीं? सुख समृद्धि बनी रहती है माला करने से। वो किस लिए की हमने? खुद के लिए। क्यों? वो स्वार्थ है। अच्छा, आज माला की, आज का पुण्य क्या हम अर्पित कर सकते हैं कोई ऐसे व्यक्ति को जो बहुत बीमार है, कोई ऐसे को जो अपना ना हो, अपना ना हो, वो ममत्व ना हो वहाँ, शायद 100 बार विचार आएगा। तो जो कुछ भी आप दिन भर में जितने क्रियाकलाप हैं वो सब हम खुद के लिए करते हैं। हाँ, तो आत्मा कल्याण भी खुद के लिए ही है वैसे तो, पर निस्वार्थता कितनी है इसमें, इसलिए कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसी सेवा जरूर हो जिसमें आपका स्वार्थ ना हो, न नाम का, न यश का, न समृद्धि का, न सुख का। आप उसके लिए कर रहे हो जिसको आवश्यकता है, करो, फ्री हो जाओ। तो थोड़ा बहुत दिन का शुरुआत उससे होनी चाहिए। आप पशु पक्षियों की सेवा करो, दाना डालो, कुत्तों को रोटी खिलाओ, गाय को आते जाते सहलाओ, अगर उसको आवश्यकता है तो उसे स्नेह दो, और अगर आवश्यकता है किसी दवाई की तो ज़रूर करो। ये सब चित्त शुद्धि के उपाय पर करो। हम इतने स्वार्थी हो गए ना, मैं एक बात सच बताऊं, कभी कभी विश्लेषण करने पर मुझे समझ में आता है कि जैसे हमने हमने गुरु मंत्र लिया, और गुरु मंत्र लेने के बाद लगभग मुझे जितने भी लोग मिले आज तक, सभी लोग एक ही चीज़ कहते हैं कि गुरु मंत्र लेने के बाद और गुरु जी मिलने के बाद हम तो कुछ नहीं थे पहले, उसके बाद हमारे पास बहुत कुछ है। उसके बाद हमारे पास घर है, गाड़ी है, मैं साइकिल से चलता था, अब एक नहीं 3-3 गाड़ियां हैं। कितने लोग ये कहते हो? सभी ना। तो हमने अपनी जो वो देखी ना कि मुझे गुरुजी से मंत्र लेकर मुझे क्या फायदा हो रहा है, तो मेरी सुख समृद्धि बढ़ रही, तो हमारा विचार सेट हो गया कि 10 माला करने से मेरी समृद्धि बरकरार रहेगी, मुझे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, इसलिए माला करो। पर हमने कभी उसकी अदर साइड सोची नहीं कि हम अपना अपना देखने के चक्कर में इतने स्वार्थी हो गए कि आवश्यकता पड़ने पर गुरु के लिए भी नहीं उतर पाए, इतने स्वार्थी हो गए। और शायद इसीलिए ही उस स्वार्थ के चक्कर में हम अपने आप को झोंकना नहीं चाहते, क्योंकि मेरा परिवार है, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। गुरुजी ने तो बिगाड़ दिया अपना परिवार, तो वो तो अब ठीक है, बिगड़ तो गया। हम नहीं बिगाड़ना चाहते, हम समृद्धि से नीचे नहीं आना चाहते, चाहे गुरुजी आ गए, हमें क्या, हमारा तो चल रहा है ना, 10 माला तो हमने करनी है, अपना काम तो हो रहा है। तो वो जो स्वार्थ वृत्ति है ना, ये हम इतनी प्रगाढ़ है, इतनी प्रगाढ़ है कि हम जहाँ फायदा है वहाँ फायदा लेने के लिए तो आते हैं, पर हमारे होने से किसी और को फायदा है उसका हम विचार नहीं करते हैं, चाहे फिर वो गुरु ही क्यों ना हो। ये बहुत फैक्ट है, सुनने में शायद कड़वा लगे पर सच है। क्या नहीं? सही है ना? तो जितने भी लोगों को मैंने देखा, वो सबसे पहले जब आते हैं तो एक ही चीज़ कहते हैं कि पहले तो मेरे पास कुछ नहीं था, अब तो गाड़ी है, 2-2 गाड़ियाँ हैं, गुरुजी ने बहुत दिया है, बहुत कुछ नहीं था। तो बहुत तो दिया, आपने क्या दिया? आपने क्या दिया? उन्होंने तो दिया, उनके तो देने की लंबी चौड़ी लिस्ट है, उन्होंने तो हम लोगों को भी दे डाला आपको, तो आपने क्या दिया? अगर वो पूछा जाए तो शायद ही किसी के पास उसका उत्तर हो।
हम अपने आत्मकल्याण की चीज़ों को सुनते सुनते इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, हमारी कोई कर्तव्य है, और हमारी खासकर आध्यात्मिक आध्यात्मिक माता पिता के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी होती है, जिन्होंने हमें अध्यात्म का जन्म दिया है, जिन्होंने हमें वो बीज डाला है कि भगवान क्या है, जिन्होंने बीज डाला है कि कैसे रहना चाहिए, जिन्होंने बीज डाला है कि क्या करने से क्या नुकसान और क्या करने से क्या फायदा होता है। उन्होंने बीज डाला है एक मंत्र देके जिससे सुख और समृद्धि बरकरार है, पर उस पर कभी हमने विचार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि शायद उतनी सेवा की और निस्वार्थता की वो महत्ता नहीं है नहीं हमें। इसीलिए चित्त की वृत्ति को शुद्ध करने के लिए थोड़ा सा ऐसा करो जिसमें आपका स्वार्थ ना हो, किसी और को आवश्यकता हो। अपने स्वार्थ से ऊपर उठना ही मनुष्यता है। तो अपने लिए तो पशु भी जीता है, पर जो औरों के लिए जीता है वो देव है। तो आशा करते हैं कि आज का सत्संग पर ध्यान दिया जाए और सुबह की शुरुआत किसी और के लिए भले से की जाए। आपका दिन बहुत उत्तम जाएगा। आप करके देखिए, हृदय बहुत प्रसन्न होता है। शायद वो किसी और चीज़ से ना हो। और जब आप रात को सोते हैं ना कोई ऐसा काम करके, तो आपको हृदय इतना संतुष्टि देता है, इतना संतुष्टि देता है कि आज आपने सारे दिन में कौन सा अच्छा काम किया, आपको वही रिफ्लेक्ट करेगा, वही हाईलाइट होगा जो सबसे साधारण होगा। खुशी 2 पैसा आने से हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं, पर संतुष्टि वो करने से होगी जो किसी और को आवश्यकता है। तो आज के बाद स्वार्थ नहीं, थोड़ा सा परमार्थ से चलने की कोशिश करेंगे। चित्त की वृत्तियों को शुद्ध होने से वही बचा सकता है जिसके पास स्वार्थपरता ना हो, निस्वार्थता हो, परहित की भावना हो।